चलो, जो कल हमारा प्रसंग था को बड़े चाव से देखता है। और ये श्लोक है, चला पांगम दृष्टिम स्पर्शी बहुसो वेपुत मथिम रहसी आख्यायु स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरे करो व्याधुवंतया पिप्सी रति सर्वस्वम वयम तत्व अन्वेषात मधुकरे हते त्वम खलु कृति। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। मधुकरे, हे भौरे। चला पांगाम, चल का मतलब होता है चंचल और अपांग का मतलब नेत्र प्रांत, उसकी पुतलियाँ। तो चंचल नेत्र प्रांत वाली वेपुत मथिम दृष्टिम बहुशः स्पर्शी। वेपुत मथिम कांपती हुई उसकी जो दृष्टि है उसको बहुशः स्पर्श, बार बार स्पर्श कर रहे हो। अब देखिए, यहाँ पर राजा दुष्यंत शकुंतला को देख रहा है और उसको बड़े चाव से देख रहा है। तो शकुंतला के मुख पर भौरा मंडराने लगता है। इसका इस श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले राजा कहता है कि मधुकर चला पांगम दृष्टिम बहुशः स्पर्शी, चंचल नेत्र प्रांत वाली वेपुत मथिम दृष्टि, कांपती हुई जो दृष्टि है उसको बहुशः स्पर्शी, बार बार स्पर्श कर रहे हो। रहसी आख्यायु, रहसी का मतलब एकांत में, आख्यायु का मतलब मानो वार्तालाप कर रहा हो। एकांत में मानो वार्तालाप कर रहा हो। इस तरह से कर्णांतिक चरे, कान के अंतिक का मतलब पास में और चरे का मतलब भ्रमण करने वाला। तो कान के पास में भ्रमण करता हुआ मृदु स्वनसी, मृदु स्वनसी का मतलब मधुर गुंजार कर रहे हो। कान के बगल में घूमते हुए मधुर गुंजार कर रहे हो। करो व्याधुवंतया रति सर्वस्वम अधरम पिप्सी। करो, दोनों हाथों से, व्याधुवंतया का मतलब हिलाती हुई, यानी दोनों हाथों से वो हिला रही है। और रति के जो सर्वस्व होठ हैं उनका अधरम, अधरम का मतलब होठ को, पिप्सी, उनका तुम पान कर रहे हो, उनको पी रहे हो। अब राजा कहता है अंत में, वयम तत्व अन्वेषात हता। वयम, हम तो तत्व की खोज करने में ही हता, ठग लिए गए हैं। त्वम खलु कृति, और तुम सफल मनोरथ वाले हो गए हो। तो यहाँ पर राजा शकुंतला के मुख पर जो भौरा मंडरा रहा है उसके प्रति जो उसके क्रियाकलाप हैं उनसे राजा को एक ईर्ष्या का भाव पैदा होता है वहाँ पर। और वो कहता है कि देखिए, भौरे को वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मधुकर, तुम तो चंचल नेत्र प्रांत वाली जो इसकी कांपती हुई दृष्टि है उसको बार बार स्पर्श कर रहे हो। क्योंकि भौरा उसके मुख के चारों तरफ भ्रमण कर रहा है और उसके घबराहट में, भौरे के ऊपर मंडराने की घबराहट में उसकी नेत्रों की जो पुतलियां हैं वो चल रही हैं, चंचल हो रही हैं। तो उनको भौरा बार बार स्पर्श कर रहा है।
और एकांत में वार्तालाप कर रहा हो इस तरह से, क्योंकि जब उसके कान के बगल में जाकर के मधुर गुंजार करता है, शकुंतला कान के बगल में जाकर के भौरा मधुर गुंजार करता है, तो राजा दुष्यंत को ऐसा लगता है कि ये एकांत में इस शकुंतला से कुछ वार्तालाप कर रहा है। और वो दोनों हाथों को हिलाती हुई, क्योंकि दोनों हाथों से भौरे को उड़ाने का प्रयास करती है और भौरा उसके रति के जो सर्वस्व होठ हैं उनका पान कर रहा है। अब अंत में राजा कहता है कि वयम तत्व अन्वेषात् हता, हम तो तत्व की खोज करने में ही ठग लिए गए, त्वम खलु कृति, और तुम सफल मनोरथ वाले हो गए। अब यहाँ पर तत्व से तात्पर्य यह है कि राजा के मन में, राजा दुष्यंत के मन में ये विचार चल रहा है कि ये ब्राह्मण की पुत्री है अथवा ये क्षत्रिय कन्या है, इससे विवाह किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, ये उसके मन में एक उधेड़ बुन चल रही है। और वहाँ पर वो भौरा जो रति का सर्वस्व होठ है उनका पान करके चला जाता है। तो यहाँ पर राजा को इस भौरे से इस रूप में ईर्ष्या हो रही है और वो भौरे से कहता है कि तुम सफल मनोरथ वाले हो गए हो। तो देखिए, ये जो भ्रमर है, ये सारी चेष्टाएं इसकी ऐसी हैं जैसे कामी जन चेष्टा करता है। कामुक व्यक्ति जिस प्रकार की चेष्टा करता है उसी प्रकार से वो उसके पीछे पीछे मंडराता है, उसके कान में जा कर के बात करता है, उसके होठों का पान करता है। तो ये सब कामी जन की प्रवृत्तियां हैं। तो उस तरह भौरे को कामी जन के रूप में यहाँ पर रखा गया है। अब इस श्लोक के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले हम अलंकार की बात करेंगे तो रहस्य आख्यायी ये आया है मानो एकांत में वार्तालाप कर रहा हो, तो यू यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के अर्थ में आया है। तो संभावनम उत्प्रेक्षा साधर्मेण तरेण वा। और देखिए, एक इसके अंतर्गत भ्रांतिमान अलंकार भी है, क्योंकि शकुंतला का जो मुख है, मुख रूपी जो कमल है, उसमें भौरे को कमल की भ्रांति हो जाती है और शकुंतला के प्रति भौरे का ये जो व्यवहार है इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। इसके अंतर्गत शिखरिणी छंद है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गै शिखरिणी, ये शिखरिणी छंद का लक्षण है। अब देखिए, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। दृष्टि, दृष्ट धातु से 3 प्रत्यय है। फिर इसमें कर्णांतिक, कर्णशांतिक है, कान के बगल, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। व्याधुवंत है, अब इसमें वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, धू धातु और सत्री प्रत्यय है, व्याधुवन शब्द बनेगा। इसके बाद में फिर षष्ठी एक वचन में व्याधुवंतया हो जाएगा, तो सत्री प्रत्यय है इसके अंतर्गत। अब देखिए आगे, ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हो गई। शकुंतला न इसे दृष्टो विरमति, यह जो धीठ है ये न विरमति, ये नहीं रुक रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, मैं दूसरी तरफ जाऊंगी। पदांतरे स्थित्वा स दृष्टि क्षेपम, पदांतरे कुछ कदम चल करके, स्थित्वा ठहर करके, खड़ी होकर के, स दृष्टि क्षेपम दृष्टि को डालती हुई। कथम इतयापि आगच्छति, क्या ये यहाँ भी आ गया। हला परिता एथम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभुभूय माना। हला सखी, अनेन दुर्विनीतेन, इस दुष्ट मधुकरेण अभिभूय माना, भौरे से पीड़ित की जाती हुई, माम परित्राय, मुझे बचाओ। तो यहाँ पर उसकी जो दोनों सहेली हैं, उभे, अनुसुईया और प्रियंवदा, सास्मितम, मुस्कुरा करके, के आवाम परित्रातुम, हम बचाने वाले कौन होते हैं।
दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को पुकारो, राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवंतो राजरक्षितव्यानि, राजा लोगों के द्वारा रक्षा किए जाने योग्य होते हैं। तो आप राजा दुष्यंत से को पुकारो, वो आपकी रक्षा करेंगे। अब राजा अवसरो अयम आत्मानम प्रकाश्योतुम, राजा यहाँ पर कहता है कि ये उचित अवसर है, ठीक मौका है, आत्मा ने प्रकाश्योतुम, अपने आप को प्रकाशित करने का, अपने आप को प्रकाशित करने का ये अच्छा मौका है। न वेतव्यम, नहीं डरना चाहिए, इति अर्धोक्ते, ऐसा आधा कह करके, राजभावे अभिज्ञाते भवेत्, मेरा राजा होने का भी पता लग जाएगा। एवं इस प्रकार से तावद अभिधाष्य, मैं इस प्रकार से कहूँगा। अब देखिए यहाँ पर महाभारत का जो शकुंतला उपाख्यान है और महाकवि कालिदास की जो शाकुंतलम है, उसमें ये अंतर था कि वहाँ पर राजा सीधे सीधे शकुंतला, जो महाभारत का शकुंतला उपाख्यान है उसमें राजा सीधा सीधा शकुंतला से परिचय करने लग जाता है, और यहाँ पर शकुंतला के अंतर्गत लज्जा का भाव डाल दिया गया है कालिदास के द्वारा, महाकवि कालिदास के द्वारा। और देखिए यहाँ पर एक भ्रमर बाधा का जो कॉन्सेप्ट है वो महाकवि कालिदास ने दिया है, जिससे राजा का जो चरित्र उस शकुंतलोपाख्यान में पूरी तरह से एक नायक की दृष्टि में नहीं ठहरता था, उस चरित्र को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया है। और राजा को यहाँ पर देखिए ये दोनों जो अनुसुईया और प्रियंवदा हैं, ये कहती हैं कि तपोवंतो राजा लोगों के द्वारा रक्षा किए जाने योग्य होते हैं, और राजा दुष्यंत यहाँ अपने आप को प्रतापी शासक के रूप में प्रतिष्ठापित करता है, और वो ये मौका देखता है कि मुझे कम मौका मिले कि मैं आश्रम के लोगों की रक्षा करने का जो बहाना है ये मुझे कम मिले। तो यहाँ पर शकुंतला को भौरा सता रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो वो जब रक्षा करने के लिए पुकारती है तो राजा वहाँ पर उपस्थित हो जाता, राजा दुष्यंत उपस्थित हो जाता है कि इससे अच्छा मौका और नहीं होगा यहाँ अपने आप को प्रकाशित करने का, इसलिए नहीं डरना चाहिए, और मेरा राजा होने का पता भी यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। धृष्ट है, धृष्ट धातु से तय प्रत्यय है, गमिष्यामि, गम धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, स्थित्वा स्था धातु से कत्वा प्रत्यय, आगच्छति औपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, परित्राय परिउपसर्ग त्रा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अभिभूयमाना अभि उपसर्ग भू धातु और सानच प्रत्यय है, परित्रातुम परि उपसर्ग त्रय धातु और तुमुन प्रत्यय परित्रातुम, आक्रंद औपसर्ग क्रंद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, रक्षितव्यानि रक्ष धातु से निज प्रत्यय और तब्यत प्रत्यय है रक्षितव्यानि, प्रकाश्यतुम प्रकाश धातु से नीच प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय प्रकाश्यतुम, भेतव्यम भी धातु और तब्यत प्रत्यय भेतव्यम, भवेत भू धातु विदलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन भवेत। अब आगे देखिए इसमें शकुंतला पादांतरे स्थित्वा, कुछ कदम चल करके स्थित्वा ठहर करके सदृष्टि क्षेपम दृष्टि डालती हुई, कथम इतो अपि माम अनुसरती, क्या ये यहाँ भी मेरा अनुसरण कर रहा है। राजा सत्वरम उपसरत, राजा शीघ्रता से उसके पास में जा कर के, कै पौर्वे वसुमतीम शास्त्री दुर्विनीता नाम अयम आचरती अविनियम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, ये श्लोक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। दुर्विनीता नाम शास्त्री,
दुर्वृत्ता नाम का मतलब है दुष्ट लोगों को, शास्त्री का मतलब अनुशासित करने वाला, दुष्ट लोगों को या दुष्ट लोगों पर शासन करने वाला इस अर्थ में नहीं लेंगे, बल्कि इसको इस अर्थ में लेंगे कि दुष्ट लोगों को नियंत्रित करने वाले पुरुवंशी राजा दुष्यंत के वसुमतीम शास्ति, वसुमतीम का मतलब पृथ्वी पर शासन करते हुए, यानी पुरुवंशी राजा पृथ्वी पर शासन कर रहा है और वो दुष्ट, ये एक इसका विशेषण है कि दुर्विनीता नाम शास्त्री, दुष्ट लोगों को वो अनुशासित करते हैं। तो ऐसे राजा के पृथ्वी पर शासन करते हुए क्या है, ये कौन है, अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, जो इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के प्रति अविनियम आचरती, ये उद्दंडता का, अशिष्टता का आचरण कर रहा है। तो ये कौन है, जो मुझ जैसे राजा दुष्यंत के, जो कि दुष्टों को अनुशासित करने वाला है और पृथ्वी पर मैं शासन कर रहा हूँ, तो ऐसे राजा के पृथ्वी पर शासन करते हुए अयम क्या, ये कौन है, ये कौन व्यक्ति है जो मुग्धासु, मुग्धासु का मतलब भोली भाली, यानी जिनमें किसी तरह की छल कपट की भावना नहीं होती है, नैसर्गिक रूप से जिनका हृदय भी शुद्ध होता है, ऐसी जो तपस्वियों की बालाएं हैं, तपस्वियों की जो ये कन्याएं हैं, इनको अविनियम आचरती, इनके प्रति जो अशिष्टता का व्यवहार है ये कौन कर रहा है, तो मैं इसको देखता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखेंगे। इसमें आर्या छंद है, तो यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदशे से आर्या। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, जिसके पहले पाद में 12 मात्राएं होती हैं, और यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अपि, और तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय, दूसरे पाद में 18 मात्राएं होती हैं, और चौथे पाद में पंचदश 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्या छंद होता है। अब इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब सबसे पहले अब देखिए, शास्ति, ये सप्तमी विभक्ति है, इसमें एक शास्त्री शब्द आया है, तो शास धातु है और त्रिच प्रत्यय है, शास धातु त्रिच प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है शास्त्री। पौर्वे, ये पूर्व अपत्यम से पौरव बना है, और पौरव से पूर्व प्लस अण करने पर यह पौरव हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तो अण प्रत्यय है इसके अंतर्गत। तो इसकी इस तरह से ये पूरी व्याख्या होगी। धन्यवाद।